कैसे होती है शूटिंग, कैसे ये बनाते हैं सेट, कैमरे के पीछे क्या कुछ होता है, किचन सीन हो या हो हॉस्पिटल सीन या फिर बेडरूम का कोई सीन, कैसे होती है तैयारी, आज हम ये सब जानेंगे निर्वैर यानी कि प्रथम से, क्योंकि आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल झल्ली के सेट पर, जहां हम बिहाइंड द सीन नजारे देखेंगे और प्रथम यानी निर्वैर संग करेंगे इनके सेट की सैर। तो चलिए सास बहू और बेटियां संग हम भी देखते हैं कैसा है सीरियल झल्ली का सेट और क्या कुछ है इस सेट पर खास। स्वागत है आपका झल्ली के सेट पे, और आज हम झल्ली के सेट का टूर कराने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अलग अंदाज में, क्योंकि प्रथम हमारे साथ है और आपके निर्वैर यानी कि प्रथम के साथ आज हम इस सेट के दर्शन करने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरह से सेट पे शूटिंग होती है, क्या क्या होता है ना प्रथम। जी हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। तो आज मैं खुद आपका निर्वैर यानी कि प्रथम कुंवर आपको झल्ली के सेट का टूर कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, पर प्रथम प्लीज़ बताइए, क्योंकि सेट बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट होता है हर एक एक्टर के लिए, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची, क्योंकि वहीं पर वो पूरा उनका ऑरा क्रिएट होता है, छोटी छोटी चीज़ होती है जो हम क्रिएट करते हैं। तो हाउ स्पेशल इज़ दिस सेट फॉर यू, और क्या क्या आज हम अनवील करने वाले हैं दर्शकों के लिए? दिस इज़ वेरी स्पेशल एक्चुअली, और मैं पहली बार सरदार जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और झल्ली के सेट पे मैंने सुना था कि ये यहाँ पे छोटी सरदारनी का भी शूट हुआ था, वही सेट है। तो बहुत लक्की सेट भी माना जाता है इसे। सो आई एम ब्लेस्ड, और आज देखते हैं इस सेट पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है। मैं आपको टूर कराता हूँ। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं सेट की सैर और देखते हैं ये ऑफ स्क्रीन नजारे जो सीरियल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले श्री गणेश करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सीज़न भी है, बाप्पा का सीज़न है, तो हमारे बाप्पा गणपति बाप्पा विराजमान है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले हम हमारे इस सेगमेंट का शुरुआत करते हैं गणपति बाप्पा से। ये रहा बाप्पा का आशीर्वाद, ये है हमारे बाप्पा। झल्ली के सेट पे बाप्पा भी विराजमान है, तो दर्शन कर लीजिए आप सब लोग भी। मैं तो अपने घर पे भी बाप्पा को लाता हूँ, और मेरे घर पे 1.5 दिन के लिए आते हैं बाप्पा, तो उनका बहुत अच्छी तरह स्थापना भी हो गई, फिर विसर्जन भी हो गया, और लेकिन लकीली यहाँ पे ही बाप्पा है, लेकिन 10 दिनों के लिए। तो बाप्पा 10 दिनों तक हमारे साथ रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये शैंडलियर लगे हैं, और ये पूरा वाइट थीम है, और गोल्डन ये कर्टन्स हैं, तो बहुत ही अच्छा सजाया गया है। और यहीं के डेकोरेटर थे जिन्होंने मेरे घर पे भी गणपति का डेकोरेशन किया था। देखिए मैं भी जब भी अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, मैं कहीं भी काम पे निकलता हूँ, शूटिंग पे निकलता हूँ, तो मैं हमेशा नहा धोकर सबसे पहले पूजा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले पूजा करता हूँ, और बाप्पा के साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन भी है, क्योंकि मैं पिछले आई थिंक 8-9 सालों से, अब मैंने पिछले कुछ सालों से बंद किया, लेकिन पिछले 8-9 सालों से मैं एवरी ट्यूसडे सिद्धिविनायक टेम्पल जाता था। तो और पता नहीं, बाप्पा के साथ मैं आप लोग को एक बताऊंगा जो बात है जो मैंने कभी नहीं कही, वो ये है कि जब भी गणपति बाप्पा जी का सीज़न आता है, फेस्टिवल आता है, इनका जब बर्थडे जन्मदिन आता है, उसके बाद ना विदिन, अगर मैं खाली बैठा हूँ, अगर शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, बाप्पा का जैसे ही जन्मदिन आता है उसके 1 हफ्ते के अंदर या 2-3 दिन के अंदर ही मुझे कोई न कोई शो, कोई न कोई काम मिल जाता है। सो पता नहीं, ऐसा सच में है। एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि मैंने रात को 12 बजे बाप्पा को अपने घर लेकर आया, क्योंकि दूसरे दिन स्थापना थी और सब कुछ सेट था, मैंने डेकोरेशन भी कर लिया था रात भर। जैसे ही बाप्पा को 12 बजे मैं घर लाया, मुझे रात को आई थिंक 12:15 या 12:30 बजे कॉल आता है एक प्रोडक्शन हाउस से।
उन्होंने कहा कि आप फाइनलाइज हो गए हो, और लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको नेक्स्ट डे से, हमारी शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई और नेक्स्ट डे आपका शूट है, वो बहुत। मैंने बोला भाई बापा मेरे घर पे आए हैं और मैं नहीं जा सकता, कल तो शूट हो ही नहीं सकता। बट देन मेरे फ्रेंड्स और फिर मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये बापा का ब्लेसिंग और बापा ही चाह रहे हो कि मैं काम करूं। तो फिर मैंने सुबह स्थापना की, उनकी पूजा की, आरती की, उनको भोग चढ़ाया और मैंने उनसे परमिशन मांगा कि ठीक है चलो मैं शूटिंग करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा लेट, मतलब 11-12 बजे का कॉल टाइम देना। तो मैंने, बापा घर पे आए थे लेकिन फिर भी मैं काम पे चला गया। तो हो सकता है ये बापा का ब्लेसिंग हो। भाई बापा के दर्शन तो हो गए, अब घूमते हैं बाकी का पूरा सेट। बापा जी के दर्शन हो गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक पैसेज, ऐसा पैसेज है, इसको हम कुछ भी बना देते हैं। आपको अगर रोड बना हो तो रोड भी बना देते हैं। यहाँ पे ये पूरा मार्केट एरिया लगा देते हैं, कभी चूड़ियों की दुकान लगा देते हैं, या फिर ये कोई मंदिर का सामान मिलता है वो लगा देते हैं। तो ये जो पैसेज है यहाँ पे हम मार्केट एरिया दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल जगह है सेट का। ये हम इनफैक्ट मैंने तो यहाँ पे फ़ाइट सीन भी किए हैं। कोई गुंडे बदमाश छेड़ रहे हैं, यहाँ पे चाय की टपरी थी और एक आप लोग ने सीन देखा होगा जिसमें लड़कियों को छेड़ते हैं, और मैं यहाँ पे फ़ाइट सीन किया हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल एरिया है वैसे। जी हाँ, नाश्ता अभी तैयार है लेकिन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो जब तक ब्रेक नहीं हो सकता तो हम, नाश्ते में क्या है आप देखिए, ये है बूंदी, वाह, डेज़र्ट पहले मिल गया। फिर ये है आई थिंक, ये क्या है दादा? खिचड़ी। ओह वाह, नाश्ते में खिचड़ी। आइए, ये है हमारा निर्वैर मैंशन जो आपने देखा होगा। ये एक्चुअली ये जो एरिया है ये हमारे घर का लॉन है। यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं और हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। पार्टी है या जो कुछ भी बाहर करना होता है तो वो सब यहाँ पे सेटअप लग जाता है, और ये भी बहुत यूज़फुल एरिया है। यहाँ पे इनफैक्ट गुरुद्वारा भी बनाते हैं हम। जी हाँ, यहाँ पे क्रोमा होता है, गुरुद्वारा बनता है। मेरा एंट्री सीन शो में, जो मेरा एंट्री सीन था वो हमने यहीं शूट किया था, जो बड़ा झाड़ गिरता और मैं उसको पकड़ लेता हूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल एरिया है। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे महल में। और ये है वेलकम, ये है निर्वैर का मैंशन। ये देखिए बड़ा सा झूमर है आते ही। अभी लाइट नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन जब ये जलेगा तो आपको पता चलेगा। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर बाद यहीं पे शूट है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये हमारा लिविंग रूम है, बहुत बड़ा सा। फाउंटेन है, ये देखिए वहाँ पे फाउंटेन है। ये फाउंटेन जब चालू होता है तो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये फाउंटेन एरिया है। ये झूमर लगे हुए हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में। ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगता है, अभी पता नहीं कहीं सेट रखा हुआ है। तो ये डाइनिंग एरिया है हमारा। सीरीज का यही होता है कि सेट पे हमेशा आप अगर अभी यहाँ पे डाइनिंग एरिया देख रहे हैं तो उसको हम मंदिर भी बना सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। इसको बेडरूम भी बना सकते हैं, यू नो। हाँ आइए, बेडरूम से याद आया, ये मेरा बेडरूम है। फ़िलहाल ये है निर्वैर का बेडरूम। अभी मेरी और अमृत की फ़ोटो लगने वाली है क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद की फ़ोटोज़ अभी यहाँ पे लगेंगी। ये एरिया ना हम बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी मुझे तैयार होना होता है, नए कपड़े पहनने होते हैं, तो हमेशा मैं इस मिरर में ऐसे खड़े रहता हूँ। पग बांधनी होती है ये सब। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा सा एरिया, ये भी बहुत यूज़फुल है। ये देखिए आप, ये पेंट देख रहे होंगे, ये भी शो से रिलेटेड ही है। तो इस पे देखिए
अब हम चलते हैं बाहर। यस, नहीं किचन देखा आपने? आइए किचन, अभी हाल ही में अभी शूट हुआ था जिसमें झल्ली पंखे के ऊपर चढ़ जाती है किचन में। जैसा कि हमने बताया था कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, सेट पे चेंज हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सा किचन है। अब जब खुलेगा तब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी शायद हो सकता है, हाँ, हम झांक के देख सकते हैं चोरी छिपे। ये देखिए, ये किचन है। आई डोंट नो, आप लोगों को देखिए, ये फ्रिज दिख रहा है आप लोगों को, तो ये बहुत बड़ा सा किचन है। लेकिन अभी शायद कुछ सेटिंग वालों ने सेटिंग कुछ अलग कर दी, कुछ और बना दिया होगा, इसीलिए अभी ये दिख नहीं रहा और ये अभी बंद है। तो लेकिन अभी ये खुल जाएगा। मोस्टली ये किचन का ही एरिया है और उसी के लिए यूज़ होता है। वैसे सेट की सैर तो होती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि सीरियल के सेट पर सबसे अहम है कॉस्ट्यूम और ये किचन डिपार्टमेंट। आप लोग को पता है, यहाँ पे उस दिन हमने स्नेक देखा था, सो बी केयरफुल। अच्छा, ये है हॉस्पिटल एरिया। ये जब भी हॉस्पिटल का, ये देखिए ओपीडी, प्राइवेट वार्ड, तो ये हॉस्पिटल एरिया। जब भी हॉस्पिटल का कोई सीन होता है तो हम ये सब यहाँ शूट करते हैं। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको हमारे कॉस्ट्यूम रूम में। ओके, ये यहाँ पे हमारे लिए चाय पानी बनता है, ये देखिए। तो हम आर्टिस्ट को जब भी चाय कॉफ़ी जो भी, तो यहाँ से बनकर जाता है। और वाह, जंगल के बीच में इतना बड़ा निर्वैर मैंशन है। ये रहा हमारा कॉस्ट्यूम रूम, आइए देखते हैं। टैंग टैंग, सारे एक्टर्स लोगों का कॉस्ट्यूम यहीं से जाता है। और ये सब हमारे कॉस्ट्यूम दादाज हैं जो हमें इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तो यहीं से जाता है। ये मेरा नाइट ड्रेस है, वाह, रात को सोते टाइम मैं ये पहनता हूँ। और ये देखिए, एक तो मैंने आपको मेरा नाइट ड्रेस दिखा दिया, ठीक है। और मेरा, रुक जाओ, मुझे पहचानने दो। ओ, एक्चुअली में ये मेरे घर का ये कुर्ता, ये एक्चुअली मेरा प्राइवेट पर्सनल कुर्ता है, जो मैं गणपति वाले दिन मैं जल्दी में पहन के आ गया था और दादा ने अपने पास रख लिया। वाह दादा, और आपने बताया भी नहीं, वाह, वो तो मुझे याद आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट्यूम मुझे मिल गया है। बट ये जो ग्रीन वाला, ये दिखाइएगा, ये भी मेरा कॉस्ट्यूम, ये भी मेरा है, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। देखिए, ये अभी मैंने शूट किया था, अभी परसों इस कपड़े में मैंने शूट किया है। जो लुक है वो है ब्लेज़र। मोस्टली जब नॉर्मल लुक होता है, ब्लेज़र का ही लुक होता है मेरा, क्योंकि इनका थॉट ये है कि रिच है, थोड़ा हाई क्लास वैसा दिखाना है, रॉयल है, तो मोस्टली मैं ब्लेज़र में ही होता हूँ, या नाइट के सीन्स में वैसे कुछ कुर्ते टाइप हो जाते हैं। और ये जो अभी हमारा पग फेरा, जो फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन के टाइम पे हम लोग ऐसा कुछ शेरवानी या कुर्ता पजामा, वो सब हम कोई भी फंक्शन या कोई भी इवेंट होता है तब हम ऐसे पहनते हैं। नहीं तो नॉर्मली मेरा जो लुक शो के लिए फिक्स किया गया है वो ब्लेज़र सूट ही है। मेरी एक्सेसरीज़ है, देखिए, ये मेरी खुद की एक्सेसरीज़ हैं, ये रियल मेरी है। तो और इनकी एक्सेसरीज़ है, ये कड़ा, ये घड़ी, ये इनकी है। ये इस चीज़ में आई थिंक इन्होंने महारत हासिल की हुई है। अगर ये पगड़ी को अगर नॉर्मल कोई आदमी बांधे तो इसको आधा पौना घंटा लग सकता है बांधने में, लेकिन ये विदिन 10 मिनट्स बांधते हैं। और ये देखिए, इसकी डिटेलिंग देखिए पगड़ी की, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। नॉर्मली लोग है ना रेडीमेड पगड़ी लेके आते हैं, लेकिन ये हर टाइम, एवरी टाइम, दिन में आई थिंक 4 से 5 बार, 6 बार भी ये पगड़ी जब हम खोलते हैं तो ये बांधते हैं। और क्या डिटेलिंग है। सो थैंक यू। भाई, निर्वैर का सेट तो आपने घूम लिया, अब बारी है अमृत के घर वाले सेट को घूमने की। अब हम चलते हैं मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ जो अब बन चुकी हैं अमृत, उनके घर चलते हैं हम।
हम ये बैक से एंट्री कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये कैसा महल है। ये एक्चुअली बड़ा सा महल है, लेकिन ये पीछे के दरवाजे से, ये चोर दरवाज़ा बोलते हैं ना, वैसा ये दरवाज़ा है। अब हम इसके अंदर से जाएंगे। गेट से आए हैं, जिसे कहते हैं चोर दरवाज़ा। अमृत ने सीन किए होंगे किचन के, लेकिन मैंने कभी यहाँ पे सीन नहीं किया है। सो ये अमृत का किचन है और यहाँ पे भी लाइट बंद है, बट अभी हम सीन शूट कर रहे थे। ये देखिए, ये है अमृत का घर। तो यहाँ पे अभी पग फेरे का जो फंक्शन हुआ था वो अभी यहीं हुआ है। अमृत की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। ये अमृत का रूम है। अमृत की 2 फ़ोटो भी आप देख रहे होंगे। ये है अमृत, ये है अमृत, ये है अमृत का बेड। तो ये मुझसे अच्छा कमरा तो अमृत का है, मुझको लगता है ना। अब बारी झल्ली का घर देखने की, जो कि इतना लैविश तो नहीं है, लेकिन फिर भी झल्ली के लिए काफी है। हम देखते हैं हमारी झल्ली यानी कि हमारी हीरोइन, उसका घर तो रह ही गया। आपने निर्वैर का कमरा देख लिया, अमृत का घर देख लिया, निर्वैर का घर देख लिया, एंड आई एम श्योर आप लोग देखना चाहेंगे हमारी झल्ली का घर। तो मैं लेके चलता हूँ आपको हमारी झल्ली के घर पे। ये है हमारी झल्ली का घर, ये बरामदा है। अभी बहुत सारा सामान है यहाँ पे, हमारे काफ़ी सीन शूट हुए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक आर के पोज बनाया था। वो जब पानी की ये पानी का नल है, ये पानी का नल है। यहीं पे हमारा एक सीन शूट हुआ था, बहुत अच्छा सीन था जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था। और यहाँ पे हमने आर के पोज बनाया था। वो यहाँ से आँख बंद करके गिनते हुए आती है। तो ये उसका आई थिंक बाहर का एरिया है। उसका घर अभी ये रहा, घर के बाहर का एरिया है और ये उसका घर है। बेचारी गरीब है। ये है उसका छोटा सा घर। देखा निर्वैर का ड्रेसिंग टेबल या फिर आपने अमृत का घर। मुझको लगता है जितना बड़ा निर्वैर का कमरा और अमृत का कमरा है, उतना बड़ा आई थिंक इसका पूरा घर है झल्ली का। वैसे सेट तो आपने देख लिया, लेकिन आइए देखते हैं बाहर के नज़ारे। भाई, झल्ली की शूटिंग फिल्म सिटी में होती है और मॉनसून्स में यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। सेट टूर के बाद आप देखेंगे बाहर आपको कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। ये है हमारा फिल्म सिटी। फिल्म सिटी बेसिकली कहा जाता है एक्टर लोग के, तो ये हम एक्टर्स लोग के लिए तो ये कर्म भूमि है। जब भी हम फिल्म सिटी मतलब जब भी हम एक्टिंग या उसकी बात करते हैं, शोज़ की बात करते हैं, सबसे पहले जहन में आता है फिल्म सिटी। शूट कहाँ चल रहा है? फिल्म सिटी। वाह! तो लोगों को लगता है वाह फिल्म सिटी। तो बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि फिल्म सिटी के अंदर जाए, वहाँ शूटिंग देखें, वहाँ लोगों से मिले। तो ये रहा, मैं भी आई एम ब्लेस्ड कि मैं अब झल्ली शो का शूट फिल्म सिटी के अंदर कर रहा हूँ। तो ये आपको खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल रही हैं और स्पेशली अभी मानसून चल रहा है तो हर जगह हरा भरा देखने को मिलेगा आपको। रोड्स तो यहाँ पे इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लगेगा आप पता नहीं कहाँ हिल स्टेशन आ गए हो। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है झल्ली का सेट और निर्वैर यानी कि प्रथम ने दर्शकों को बखूबी घुमाया। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।